हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, वैसे तो अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो कई बार इन्वेस्टर्स नाम लेते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का, पर मैक्सिमम आपने सुना होगा पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। पर आज मैं आपके सामने फिर से 2024 में पहली बार इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाला हूँ। इससे पहले मैं रिव्यू काफ़ी ला चुका हूँ 2023 के अंदर। अभी भी इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इंटैक्ट रखा हुआ है, तो अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तलाश में थे तो इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू तो देखना बनता ही है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 93 रुपये का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे 37% का CAGR बना के दिया है। 3 साल में देखिए 32% का CAGR, 5 साल में 28% का CAGR, जबकि मैक्सिमम देख रहे हैं तो 20% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के वीडियो में नए हैं तो डेफिनेटली आपको CAGR का मतलब पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है वो होता है रिटर्न कंपाउंड करके देना। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज सुना होगा आपने। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि 17 रुपये का NAV था, फिर गिर के 16 पहुंच गया। उसके बाद में कंसिस्टेंट रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 2 साल तक। देखिए, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न बना के नहीं दे रहा है या कुछ पीरियड तक वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा सीधा कारोबार कर रहा है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 2-4% ऊपर नीचे चला जाए तो इस वजह से एग्जिट करने का विचार नहीं करना चाहिए। पहली बात तो इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड को बिल्कुल 100% ठोक पीट कर लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी पूछ के लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिसीजन स्वयं से लेना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, डूबेगा तो आपका पैसा डूबेगा। भाई जो बात है बिल्कुल खुला है, बिल्कुल साफ साफ है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ तो टॉप पर ये बनता ही है भाई। संजीव शर्मा, वासव सहगल, संदीप टंडन एंड अंकित पांडे साहब, ये 3 फंड मैनेजर हैं जो कि एक साथ पैसे को मिलकर मैनेज कर रहे हैं। 3 महीने में बात करेंगे 19% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 28% का, 1 साल में 37% का, 3 साल में 132% यानी कि पैसा डबल हो गया, 5 साल में 250% यानी कि पैसा 2 गुना हो गया, 10 साल में 822% यानी कि पैसा 8 गुना हो गया। तो एक डाउट आया था कि CKD जी, क्या मैंने सुना है कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न कम मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है पैसा लगाने का या इन्वेस्टमेंट करने का, जहां पर आप जितना टाइम दोगे उतना पैसा ज़्यादा बनेगा। यही एप्लीकेबल चीज़ लागू होती है आपकी फिक्स डिपॉजिट पे। जितने ज़्यादा टाइम तक आप FD करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है, जितने टाइम तक आप ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे उतने टाइम आपको कहीं भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस चीज़ को कृपया करके ध्यान और नोट करके चलें। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो 2162 करोड़ का असेट साइज है। असेट साइज अब डिसेंट हो चुका है। 0.77% का एक्सपेंस रेशियो है और निगेटिव में है 0.84% का कैश होल्डिंग, यानी कि ओवरड्राफ्ट क्रिएट है। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं और मैक्सिमम यही बेंचमार्क टैक्स सेवर फंड से भी फॉलो करते हैं। जिस दिन ये बेंचमार्क 1.5 या 2% से ज़्यादा का गिर जाए, आप लमसम करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। तो कोशिश करें कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ना डालें, प्लान आपका ग्रोथ है। अब मैं आपके सामने अगर बात करने की यहाँ पर कोशिश करूँ कि किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले हाथी बोलते हैं इसको, क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर, जियो फाइनेंशियल, ऑरबिंदो फार्मा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह होंगे, मारुति सुजुकी, जिंदल स्टील, RBL बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, सन फार्मास्यूटिकल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अंबुजा सीमेंट, पीरामल एंटरप्राइज, ल्यूपिन, LTI माइंट्री, आनंद राठी, पंजाब नेशनल बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, SJVN, सिप्ला, पूनावाला फिनकॉप, कैप्री ग्लोबल, स्वान एनर्जी, गेल इंडिया, उषा मार्टिन, HEG, द कर्नाटका बैंक, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, BLS इंटरनेशनल, BLS देखो इनके पोर्टफोलियो में आ चुका है अब, अडानी ग्रीन एनर्जी, 197 कम्युनिकेशन, सन TV नेटवर्क, स्ट्राइड्स फार्मा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एंड ग्रेनुअल्स इंडिया, ये कुछ शेयर्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो का पार्ट हैं। क्वांट AMC का फिलहाल असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता चला जा रहा है। इस समय देखिए 47,813 करोड़ का AUM है और टोटल ये 69 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, पर्सनल बात करनी हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में नंबर पड़ा हुआ है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। ध्यान रखें आप सभी लोग अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।